श्री शुकवाजे है महिपति, इस प्रकार अपनी बुद्धि से निश्चय कर मन को सावधान करके उस गजेंद्र ने हृदय में ही उस परम जपनीय मंत्र का जप करना आरंभ कर दिया जिसकी शिक्षा पूर्व जन्म में उसने पाई थी। गजेंद्र ने कहा, जिन भगवान से यह विश्व चेतनात्मक बना है उस भगवान को नमस्कार है, जो संपूर्ण प्राणियों के कारण रूप से प्रविष्ट है और जो सारे विश्व प्रपंच के मूल कारण तथा प्रकृति पुरुष स्वरूप है, उस परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। जिस अधिष्ठान में, जिस उपादान से, जिस कर्ता के द्वारा जो स्वयं इस संसार रूप में विद्यमान है, जो इस कार्य कारण से भी परे, उन स्वयं सिद्ध भगवान की शरण में आया हूँ। जिन भगवान ने अपने में ही अपनी माया शक्ति के द्वारा जो विश्व का निर्माण किया है, वह विश्व कभी तो सृष्टि के स्थिति काल में प्रतीत होता है और कभी प्रलय काल में सूक्ष्म रूप से तिरोहित कर रहता है, किंतु इसका कार्य कारण रूप दोनों अवस्थाओं का जो साक्षी होकर दृष्टा है, क्योंकि उसकी ज्ञान शक्ति कभी नष्ट न होने वाली है तथा जो स्वयं प्रकाश और दूसरों के प्रकाशक चक्षुरादि को का भी प्रकाशक है, वह मेरी रक्षा करे। प्रलय काल में जब कि संपूर्ण लोकों को, लोकपालों को और सब के कारणों का नाश हो जाता है, जब केवल प्रगाढ़ अंधकार ही रह जाता है और तब भी उस तम से भी परे सूर्य नारायण के समान प्रकाश रूप में जो विभु चारों ओर विराजमान रहता है, अनेक आकृतियों को विविध प्रेरणा करने वाले नट के समान विविध स्वरूप धारण करने वाले, जिस प्रभु के स्वरूप को देवता ऋषि लोग भी नहीं जानते और तो भी फिर भला उसके स्वरूप को जानने या उनका वर्णन करने में कौन सा जंतु समर्थ हो सकता है। जो अत्यंत दुर्गम चरित्र वाले हैं, वे भगवान मेरी रक्षा करें। अस्थावर जंगमात्मक संपूर्ण भूतों में आत्मदृष्टि रखते हुए जो सबके मित्र हैं, निर्जन मनों में निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि का पालन करने वाले, आसक्ति शून्य, सांसारिक वासनाओं का परित्याग किए हुए अत्यंत साधु स्वभाव मुनिगण भी जिसके मंगलमय स्वरूप को देखने की इच्छा रखते हैं, वे ही भगवान अब मेरी गति हैं। जिनके जन्म, कर्म, नाम, रूप, गुण, दोष आदि वास्तव में नहीं है, किंतु लोगों की सृष्टि व संहृति के लिए अपनी माया शक्ति के द्वारा समय समय पर इन जन्मादि को जो ग्रहण करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। निरूप, नाना रूप, आश्चर्य कर्म, उन भगवान को नमस्कार है। आत्म प्रदीप, किसी के प्रकाश से न प्रकाशित होने वाले तथा सबके साक्ष्य परमात्मा को नमस्कार है। वाणी, मन एवं चित्त से भी अप्राय उन भगवान को नमस्कार है। विद्वान लोग शुद्ध संन्यास के द्वारा जिन्हें प्रत्येक तत्व के वक्ता रूप को से प्राप्त करते हैं, कैवल्यनाथ मोक्षानंद के अनुभूति रूप उन प्रभु को नमस्कार है। शांत होते हुए भी घोर स्वरूप वाले तथा मूढ़ होते हुए भी सत्वादि गुणों से युक्त भगवान को नमस्कार है। सम स्वरूप तथा संपूर्ण विशेषताओं से शून्य होते हुए भी ज्ञान धन भगवान को नमस्कार है। हे प्रभु, आप क्षेत्रज्ञ जीवात्मा होकर भी संपूर्ण जीवों के अध्यक्ष तथा साक्षी हैं। हे भगवान, आपको नमस्कार है। आप पुरातन पुरुष हैं और संपूर्ण क्षेत्रज्ञों के मूल तथा प्रकृति की भी उत्पत्ति के कारण है। आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप संपूर्ण इंद्रिय विषयों के दृष्टा हैं। संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियां आपकी ज्ञापिका है। छाया रूप असत प्रचंड से आप सूचित हैं, क्योंकि सर्वस्त्र आपके ही सत अंश का मान होता है। आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व के कारण, स्वयं निष्कारण विचित्र कारण, आपको बार बार नमस्कार है। जैसे सभी नदियों का पर्यवसान महासमुद्र में ही होता है, वैसे ही संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का पर्यवसान आप में ही होता है। हे प्रभु, आप मोक्ष स्वरूप तथा महात्माओं के आश्रय स्थान है, तो आपको नमस्कार है। सत्वातिक गुण रूप काष्ठ में जिस प्रकार आपकी ज्ञानाग्नि छिपी रहती है तथा गुणों का क्षोभ होने प्रपंच में वह परिणाम हो जाता है, तब आपका मन बाहरी वृत्तियों से युक्त हो जाता है। आत्म तत्व की भावना करने से विधि निषेध शास्त्रों के पर तंत्र नहीं रहने वाले ज्ञानियों में जिसका स्वयं प्रकाश है, ऐसे आपको नमस्कार है। आप स्वयं मुक्त, करुणाशील, आलस्य रहित, इसलिए मेरे सदृश पामर जंतुओं के अज्ञान पाश को छुड़ाने वाले अतः
आपको नमस्कार है। आप अंतर्यामी रूप से संपूर्ण शरीरधारियों के मन में विद्यमान है, व्यापक तथा भगवान है। आपको नमस्कार है। जो लोग देह, पुत्र, गृह, धन तथा संबंधियों में आसक्त है, उन लोगों को आप अप्राप्य हैं, गुणों में आसक्ति से शून्य है तथा युक्त ज्ञानीगण अपने हृदय में आपका ध्यान करते हैं। ज्ञान स्वरूप समस्त ऐश्वर्यों से युक्त सब कुछ करने में समर्थ आपको नमस्कार है। जिस आपके भजन को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चाहने वाले मनुष्य करते हैं तथा अपनी अभिलाषित गति को प्राप्त करते हुए भी अनिश्चित उत्तम पदार्थों को प्राप्त करते हैं, एवं आप उनकी देह को भी अनश्वर बना डालते हैं। अतः अत्यंत दयाशील आप मुझे बंधन से छुड़ाइए। जिनके आपके अनंत भक्त आपको ही शरण बनाकर किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं करते, अत्यंत अद्भुत मंगलमय आपके चरित्र का ही गान कर आनंद मग्न रहते हैं, जो अनश्वर, बृहद, श्रेष्ठ, अव्यक्त, आध्यात्मिक ज्ञान से अप्राप्य, अतीन्द्रिय, सूक्ष्म, अति दूर, अनंत, सर्व प्रकाश से पूर्ण और सबका आदि है, उस परमेश्वर की मैं स्तुति करता हूँ, जिसके अत्यंत लघु अंश से ब्रह्मादि देवता, वेद, चराचर, लोक इत्यादि का नाम रूप भेद हुआ है। जिस प्रकार अग्नि से चिंगारियां तथा सूर्य से अनंत रश्मियां निकलती हैं, उनमें ही फिर लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार जिस परमेश्वर से यह संसार प्रवाह चलता है, जिससे बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीरों की भी सृष्टि होती है, वह देव, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी नहीं है, और न स्त्री है, न नपुंसक है, न पुरुष है, न कोई प्राणी ही है। वह न गुण है, न कर्म है, न सत है, न असत है, केवल निषेध है, अधिमात्र शेष रहता है। तथापि माया के द्वारा जो सबका स्वरूप है, वह मेरी प्रभु मेरी विमुक्ति के लिए प्रकट हो। ग्राह से मुक्त होकर मैं बाहर भीतर सर्वस्त्र अज्ञान रूप इस गाजे योनि में जीवन की इच्छा नहीं करता, किंतु आत्मस्वरूप से आवृत करने वाले अज्ञान से ही मुक्त होना चाहता हूँ, जिस मोक्ष का काल प्रवाह से नाश नहीं होता, जो परमात्मा विश्व स्वरूप होकर भी विश्व में पृथक तथा विश्व जिसका धन, विश्व का जो निर्माता है, उस परम पद वाच्य व्यापक विश्व रूप भगवान को केवल प्रणाम करता हूँ। योग के द्वारा जिन्होंने अपने कर्मों को दग्ध कर दिया है, ऐसे योग विरिंद योग से शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिस प्रकार परमात्मा को देखते हैं, उस योगेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसके सत्वादि गुणों का राग, द्वेषादि वेग असह्य है, जो संपूर्ण ज्ञानेन्द्रियों में शब्द आदि रूप विशेष स्वरूप में प्रतीत होता है, जो शरणागतों का रक्षक तथा जिसकी शक्ति का पार नहीं पाया जा सकता, और कुत्सिक इंद्रियों वाले संसारिक जनों को जिसके मार्ग का ज्ञान नहीं हो सकता है, ऐसे है प्रभु तुम्हें बार बार नमस्कार है। जिसकी अमाया शक्ति से ऐसे अहंकार बुद्धि होती है कि मनुष्य अपने स्वरूप को भी नहीं जान पाता है, भगवान उस अनंत महिमाशाली के ही मैं आश्रित हूँ। नामों को उच्चारण किए भी है राजन, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि विशेष नामों को उच्चारण किए बिना ही गजेंद्र ने यूं स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भी विविध देव भेदों के अभिमानी ब्रह्मादिक देवता में से कोई भी गजेंद्र की रक्षा करने लिए जब उद्धत नहीं हुआ, तब निखिल वेद स्वरूप होने के कारण भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। जगन निवास श्री हरि अपने स्तुति कर रहे देवता गणों के साथ गजेंद्र को इस प्रकार पीड़ित देखकर छंदोमय गरुड़ के ऊपर आरूढ़ हो अपना चक्रायुध लेकर शीघ्रता पूर्वक उस स्थान पर आ पहुंचे जहां ग्रस्त गजेंद्र भगवान का ध्यान कर रहा था। सरोवर के भीतर अति बलशाली ग्राह से गृहित अति पीड़ित उस गजराज ने आकाश में गरुड़ के ऊपर आरूढ़ और चक्र धारण किए हुए दुख द्रावक भगवान हरि को देखकर कमल सहित अपनी सूंड ऊपर उठा करके क्लेश की अवस्था में ही प्रेम विवश होकर हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार है यो श्री हरि से कहा। गजेंद्र को इस प्रकार अति पीड़ित देखकर भगवान ने झटपट उतरकर कृपा पूर्वक ग्राह के सहित गजराज को जलाशय से बाहर खींच लिया और देवताओं को देखते देखते चक्र से ग्राह का मुख विदीर्ण करके गजेंद्र को छुड़ा लिया।
गजेंद्र ने कहा, प्रणव रूप महान आत्मा वाले मूल प्रकृति स्वरूप अजय भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो किसी प्रकार पर आश्रित नहीं, जिन्होंने किसी वस्तु की प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं, ऐसे आप परमात्मा को नमस्कार है। वस्तु के प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं, ऐसे आप परमात्मा को नमस्कार है। संसार के आदि कारण, संसार बीज स्वरूप, संसार चक्र का प्रवर्तन करने वाले ऋषियों के आराध्य को नमस्कार है। अनंत अद्वितीय अव्यक्त स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। गु रूप वाले, गूढ़ रूप वाले, गुण स्वरूप, गुणों में रहने वालों को नमस्कार है। आतकव्य, अप्रमेय, अतुल्य, आपको बारंबार नमस्कार है। कल्याणकारी, शांत, निश्चिंत, यशस्वी, सनातन और पुराण पुरुष, आपके लिए बारंबार नमस्कार है। आप देवादिदेव के लिए नमस्कार है। आत्म भाव रूप, आपके लिए बारंबार नमस्कार है। जगत की प्रतिष्ठा करने वाले, आपके लिए नमस्कार है। आप गोविंद के लिए बारंबार नमस्कार है। आप कमल नाभ के नमस्कार है। योग से उत्पन्न होने वाले, आपके लिए नमस्कार है। विश्वेश्वर देव शिव और हरि को नमस्कार है। नारायण, विश्व स्वरूप, देवताओं के भी परमात्मा, उन निर्गुण और गुणात्मक देव को नमस्कार है। लीला पूर्वक 52 वन का रूप धारण करने वाले अमित पराक्रम वाले नारायण को बारंबार नमस्कार है। श्री शंखर्ग, धनुष, सुदर्शन चक्र, गदा, तलवार धारण करने वाले उन पुरुषोत्तम के लिए नमस्कार है। गुह्य रूप वाले, वेदों में निवास करने वाले, महान उदर वाले, हिरण्यकशिपु दैत्य का वध करने के लिए सिंह का रूप धारण करने वाले, 4 भुजाओं वाले, ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, मुनिगण और आचारणों द्वारा सम्यक रूप से वस्तुत वर देने वाले देवश्रेष्ठ अच्युत के लिए नमस्कार है। नागराज के शरीर रूप आसन पर प्रसन्नता पूर्वक शयन करने वाले, गोदुग्ध, स्वर्ण, शुक और नीले बादल की उपमा वाले, पीतांबर धारण करने वाले, मधु कैटभ का नाश करने वाले, विश्व रूप सुंदर मुकुट धारण करने वाले, वृद्धावस्था से रहित, आपको नमस्कार है। जिनकी नाभि से उत्पन्न कमल व चतुर्भुज ब्रह्मा जी स्थित हैं, जिनको क्षीर सागर को अपना निवास बनाने का यश दिया है, अनेक प्रकार से विशेष रूप से विचित्र मुकुट, बाजूबंद आदि आभूषणों से युक्त वर देने वाले श्रेष्ठ सर्वेश्वर के लिए नमस्कार है। भक्ति से प्रसन्न होने वाले, उत्तम कांति से युक्त सुंदर स्वरूप में दर्शन करने वाले, खिले हुए कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, देवराज इंद्र के कष्टों का शमन करने के लिए सदैव पुरुषार्थ करने को उद्धत, रजोगुण से रहित श्रेष्ठ योगेश्वर के लिए नमस्कार है। ब्रह्मा एवं देवताओं के निवास स्थान, लोकों के स्वामी नारायण, आत्महित के निवास स्थान महावराह को मैं नमस्कार करता हूँ। शाश्वत, अभिव्यक्त, अचिंत्य रूप वाले, कारण स्वरूप, प्रलय काल में भी वर्तमान रहने वाले उन पुराण पुरुष, देवाधिदेव आदिदेव नारायण को की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। हे योगेश्वर, विशेष रूप से विचित्र सुंदर मुकुट धारण करने वाले, अज्ञ अग्रगण्य, प्रकृति से परे स्थित क्षेत्रज्ञ, आत्म प्रभा उन वर्ण्य वासुदेव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। महर्षिगण, जिन्हें अदृश्य, अव्यक्त, अचिंत्य, अव्यक्त, ब्रह्ममय और सनातन कहते हैं, उन पुराण पुरुष एकांतवासी देव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। ब्रह्मेता, जिसे अक्षर और सर्वस्त्र गमनशील कहते हैं तथा जिसे सुनने से मृत्यु, मुख से मुक्ति मिल जाती है, मैं उन्हें आत्म तृप्त, उत्तम गुण से युक्त, शाश्वत आश्रय रूप भगवान विष्णु की शरण ग्रहण करता हूँ। कार्य, क्रिया, कारण स्वरूप अप्रेम, हिरण्य बाहु, नाभि में श्रेष्ठ कमल धारण करने वाले, महाबली, वेद निधि, देवताओं के स्वामी जनार्दन विष्णु की मैं शरण में जाता हूँ। मुकुट, बाजूबंद, कंठ भरण एवं महामूल्यवान उत्तम मणियों से सुसज्जित शरीर वाले, पीतांबर धारण करने वाले, स्वर्णालंकारों से अलंकृत, माला धारण करने वाले केशव की मैं शरण में जाता हूँ। संसार का उद्भव करने वाले, वेदाज्ञों में सर्वश्रेष्ठ, योग और सांख्य योगियों में श्रेष्ठ, सूर्य, रुद्र, अश्विनी कुमारों और वसुओं के प्रभाव से युक्त आत्मस्वरूप प्रभु अच्युत की मैं शरण में जाता हूँ। श्रीवत चिन्ह धारण करने वाले, देवताओं की गुह्य, अनुपम, सूक्ष्म, अचल तथा भय प्रदान करने वाले, महान वर्ण देव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले, अनासक्त योगियों की परम गति, निर्गुण परमेश्वर की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। गुणाध्यक्ष, अक्षर कमल नयन, शरण देने वाले, भक्त वत्सल भगवान की मैं भक्ति पूर्वक शरण ग्रहण करता हूँ। त्रिविक्रम, तीनों लोकों के स्वामी, सबके प्रतितामह, योगात्मा, महात्मा जनार्दन की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। आदिदेव, अजन्मा, अशंभु, अव्यक्त रूप वाले, सनातन, अणु से भी अणु, ब्राह्मण प्रिय,
नारायण की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। श्रेष्ठ देवताओं के लिए नमस्कार, सर्वाधिक धैर्यशाली के लिए नमस्कार, अणु सभी अणु देवाधिदेव की मैं सदा शरण में हूँ। एकमात्र लोक तत्व स्वरूप परमात्मा सहस्त्र शिर वाले महात्मा अनंत के लिए नमस्कार है। वेदों के पारगामी ऋषिगण आपको ही परम देवता और ब्रह्मा आदि का आश्रय स्थान कहते हैं। हे कमल नेत्र, हे भक्तों का आश्रय देने वाले, आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्य, आपको नमस्कार है। आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए।